करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, MN इज द कॉर्ड एंड द टेंजेंट ML एट पॉइंट M मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विथ MN। द मेजर ऑफ एंगल MON इज, और यहाँ पे इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और यहाँ पे जो ये एंगल है NML ये 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो MON है, मतलब ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये हमको पता कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर हम मार्क कर लेते हैं जो हमको एंगल पता करना है और जिसकी हमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल 1 हो जाएगा, इधर ये हमारा एंगल 2 हो जाएगा और ये जो एंगल 3 है ये हमको पता करना है MON। तो इधर है 1, इधर है 2 और इधर है एंगल 3। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमको एक एंगल दे रखा है ये गिवन पार्ट में, ये है N M और L, ये दे रखा है 70 डिग्री, ये गिवन है। और हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो एंगल MON है, मतलब जो सेंटर पे जो एंगल है एंगल 3 जो हमने बनाया है डायग्राम के अंदर, वो क्या है ये हमको पता करना है। तो अब इसके आगे हम यहाँ पर ये बात जानते हैं कि वी नो दैट कि ये जो रेडियस होता है ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो समझ में आता है, सॉल्यूशन समझ में आता है, तो इस वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ऐसा ये बात हम जानते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे ये एंगल है OML, मतलब एंगल 1 और एंगल 70, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लूँ OML, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर ये तो रेडियस है और ये टेंजेंट है इसीलिए। और OML के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 एंगल है, एक है एंगल 1 और एक है 70। तो इसीलिए एंगल 1 और जो एंगल 70 डिग्री जो दिया हुआ है ये 90 के बराबर हो जाएगा। और एंगल 1 को अगर हम यहीं पे रहने दें तो ये हो जाएगा 90 माइनस में 70 डिग्री। तो जो एंगल 1 है, एंगल 1 ये आ गया है 20 डिग्री। तो अब एक बात और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो OM है ये ON के बराबर होता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर OMN के अंदर जो OM है, सबसे पहले हम लिख लें कि इन ट्राइंगल OMN जो OM है ये बराबर है ON के। और बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेडियाई है इसीलिए। तो यहाँ पे जो एंगल 1 होगा ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, इसीलिए। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और यहाँ पे एंगल 1 दे रखा है 20 डिग्री, तो इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों ही हो जाएंगे 20 डिग्री के, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें कि इन ट्राइंगल OMN, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3, इस तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो एंगल 1 ये 20 दिया हुआ है, एंगल 2 ये भी 20 दिया हुआ, मतलब हमने निकाला यहाँ पे। और जो 3 है ये हमको पता करना है सेंटर पे कि कितना एंगल है, और इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो अगर इसको सम करें तो ये आ जाएगा 40, एंगल 3 यहीं पे रहेगा और इधर है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल 3 को यहीं पे रहने देना है, 180 माइनस में 40। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। तो जो एंगल 3 है ये आ जाएगा 140 डिग्री। और ऐसा हम देख रहे हैं जो ऑप्शन बी है ये इसके अंदर है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस तरीके से।